गर्भ संस्कार भारतीय सनातन संस्कृति की एक अत्यंत पवित्र, सूक्ष्म और वैज्ञानिक परंपरा है, जो ये मानती है कि गर्भ में विकसित हो रहा शिशु केवल जैविक संरचना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील चेतना है। आधुनिक माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी ये दर्शाते हैं कि गर्भस्थ शिशु मां की धड़कन की गति, श्वास की लय, हार्मोनल परिवर्तन, भावनात्मक उतार चढ़ाव और ध्वनियों के प्रति प्रतिक्रिया देता है। हमारे शास्त्र पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि शिशु मां के विचारों, शब्दों, संगीत और वातावरण को गहराई से ग्रहण करता है, जिसका प्रमाण महाभारत में अभिमन्यु और भागवत पुराण में प्रहलाद की कथाओं में मिलता है। मां का भय, चिंता या शांति सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों के रूप में शिशु के स्नायु तंत्र और मानसिक संरचना को प्रभावित करता है। इसी कारण गर्भ संस्कार को जीवन निर्माण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है, जहां मां का मन शिशु का पहला विद्यालय बनता है और उसके व्यक्तित्व की आधारशिला रखी जाती है। मां और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक होता है, जिसे गर्भ संस्कार के प्रथम दिन विधि पूर्वक जागृत किया जाता है। दीप प्रज्वलन एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं, बल्कि वातावरण की ऊर्जा को स्थिर करने की प्रक्रिया है, जिससे मां का तंत्रिका तंत्र शांत होता है और शिशु सुरक्षा का अनुभव करता है। संकल्प के माध्यम से मां अपने विचार, वाणी और भावनाओं को सात्विक रखने का मानसिक अनुशासन स्थापित करती है, जिसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु के भावनात्मक संतुलन पर पड़ता है। आज का मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः केवल धार्मिक उच्चारण नहीं, बल्कि एक ध्वनि आधारित न्यूरो स्टेबलाइजर है, जो मां के भीतर भय, तनाव और असुरक्षा को शांत करता है तथा शिशु को संरक्षण और स्थिरता की अनुभूति देता है। इस प्रकार गर्भ संस्कार का पहला दिन मां और शिशु दोनों के लिए एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और जागरूक जीवन यात्रा की नींव रखता है, जहां संस्कार केवल सिखाए नहीं जाते, बल्कि अनुभव कराए जाते हैं। गर्भ संस्कार का पहला दिन किसी अभ्यास की शुरुआत नहीं, बल्कि एक गहरी चेतन अवस्था में प्रवेश है, जहां मां पहली बार पूर्ण रूप से ये अनुभव करती है कि उसके भीतर केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं हो रहे, बल्कि एक संवेदनशील और जागरूक जीवन पल रहा है। इस समय मां को किसी लक्ष्य, परिणाम या पूर्णता की ओर नहीं ले जाया जाता, बल्कि केवल वर्तमान क्षण में स्थिर किया जाता है। जब मां शांत होकर बैठती या लेटती है और बिना किसी प्रयास के अपनी श्वास को महसूस करती है, तब गर्भस्थ शिशु भी उसी शांति को अनुभव करता है। सूक्ष्म अवलोकन ये दर्शाता है कि मां की श्वास की गति, उसकी हृदय धड़कन की लय और उसके शरीर की स्थिरता सीधे शिशु के तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजती है। जैसे जैसे मां स्वयं को सुरक्षित और सहज अनुभव करती है, वैसे वैसे गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी सुरक्षा भाव में विश्राम करने लगता है। यही वो क्षण है जहां गर्भ संस्कार वास्तव में आरंभ होता है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के। गर्भस्थ शिशु केवल बाहरी ध्वनियों को नहीं, बल्कि मां के भीतर उठने वाले सूक्ष्म भावों को भी गहराई से अनुभव करता है। आधुनिक सूक्ष्म अध्ययनों और अवलोकनों से यह स्पष्ट होता है कि जब मां के भीतर चिंता, भय या तनाव उत्पन्न होता है, तो उसके शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन गर्भ तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार जब मां शांत, प्रेमपूर्ण और संतुलित होती है, तो वही अवस्था शिशु के मस्तिष्क और भावनात्मक संरचना में अंकित होती है। गर्भ संस्कार का उद्देश्य मां को ये सिखाना नहीं है कि वो कभी नकारात्मक भाव न अनुभव करे, बल्कि ये सिखाना है कि वो अपने भीतर उठने वाले हर भाव को सजगता और करुणा के साथ देख सके। जब मां अपने ही भावों को बिना विरोध के स्वीकार करती है, तब शिशु को ये सूक्ष्म संदेश मिलता है कि ये संसार सुरक्षित है और भावनाएं स्वीकार्य हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों ने इस सत्य को बहुत पहले पहचान लिया था, जब उन्होंने कहा कि गर्भस्थ शिशु मां के विचारों, शब्दों, प्रार्थनाओं और वातावरण को ग्रहण करता है। महाभारत में अभिमन्यु और भागवत पुराण में प्रहलाद की कथाएं किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चेतना की इस गहरी समझ का प्रमाण है कि सीखने की प्रक्रिया जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इन कथाओं का सार ये है कि मां का मन शिशु का पहला विद्यालय बनता है। मां जैसा सोचती है, वैसा ही वातावरण शिशु के भीतर निर्मित होता है। इसलिए गर्भ संस्कार किसी बाहरी क्रिया से अधिक एक आंतरिक सजगता की प्रक्रिया है, जहां मां अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होती है। मां और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध केवल जैविक नहीं, बल्कि अत्यंत गहन भावनात्मक और ऊर्जात्मक होता है। मां का हर भाव, चाहे वो प्रेम हो, आशा हो, थकान हो या डर, ऊर्जा के रूप में शिशु तक पहुंचता है और उसके अवचेतन मन में अंकित होता है। गर्भस्थ शिशु इन भावों को शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूति में ग्रहण करता है। जब मां भीतर से अस्थिर होती है, तो शिशु भी उसी अस्थिरता को महसूस करता है, और जब मां शांत होती है, तो शिशु को भी वही शांति मिलती है। यही कारण है कि गर्भ संस्कार में सबसे पहले मां के मन को स्थिर करने पर ध्यान दिया जाता है, न कि किसी विधि या नियम पर।
दीप प्रज्वलन को इसी संदर्भ में समझा जाता है, ना कि केवल एक धार्मिक परंपरा के रूप में। जब माँ दीप जलाती है तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से प्रकाश पर टिक जाता है, जिससे उसका मन वर्तमान क्षण में स्थिर होता है। ये स्थिरता माँ के तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और गर्भस्थ शिशु तक सुरक्षा और स्थिरता का संकेत पहुंचाती है। दीप का प्रकाश अज्ञान के अंधकार का प्रतीकात्मक नाश नहीं, बल्कि भीतर के मानसिक अंधकार को शांत करने का माध्यम बन जाता है। इसके पश्चात लिया गया संकल्प कोई कठोर व्रत नहीं, बल्कि एक कोमल दिशा है, जहां माँ स्वयं से ये वादा करती है कि वो अपने मन, वाणी और भावनाओं के प्रति सजग रहेगी और स्वयं के साथ करुणा रखेगी। मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः को इस अवस्था में बहुत धीरे और सजगता के साथ प्रवेश कराया जाता है। ये मंत्र केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ध्वनि के माध्यम से मन और शरीर को स्थिर करने का साधन है। जब माँ इस मंत्र का जप शांत स्वर में करती है तो उसकी श्वास की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है और उसका मन स्थिर होने लगता है। गर्भस्थ शिशु इस ध्वनि को शब्दों की तरह नहीं, बल्कि कंपन और अनुभूति के रूप में ग्रहण करता है, जिससे उसे सुरक्षा और संरक्षण का भाव मिलता है। ये मंत्र बाहरी बाधाओं से अधिक भीतर के भय और असुरक्षा को शांत करता है। इस प्रकार गर्भ संस्कार का पहला घंटा किसी जानकारी को देने का नहीं, बल्कि एक अनुभव को स्थापित करने का समय होता है। ये वो क्षण है जहां माँ और शिशु के बीच विश्वास, सुरक्षा और प्रेम का पहला गहरा संवाद होता है, बिना शब्दों के, बिना अपेक्षा के। यही संवाद आगे आने वाले पूरे गर्भ संस्कार यात्रा की नींव रखता है, जहां संस्कार सिखाए नहीं जाते, बल्कि अनुभव कराए जाते हैं।